हेलो भाई। आज के इस वीडियो में हम किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे जब डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली इंसर्ट किया जाएगा। पार्शियली इंसर्ट करने का मतलब ये होता है कि डाइलेक्ट्रिक फुल्ली इंसर्टेड नहीं है, वहाँ पर एयर गैप प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर कैपेसिटर के प्लेटों के बीच का डिस्टेंस डी है तो मान लो आधे में ही डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है, डी/2 में ही डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है या डी/4 में डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है। तो जब डाइलेक्ट्रिक पार्शियली इंसर्ट किया जाएगा, पूरा तरह से नहीं भरा होगा, उसमें एयर गैप्स प्रेजेंट होंगे, कुछ स्पेस वैकेंट होगा, तो उस कंडीशन में उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस तरह से कैलकुलेट होगा हम उसको डिराइव करके आज आपको समझाएंगे। ठीक है ना। तो ये समझें कि सर ये देखिए, ये एक कंडीशन होती है जिस कंडीशन में ये देखो अगर ऐसे है तो मतलब सर डाइलेक्ट्रिक फुल्ली इंसर्टेड है, पूरी तरह से इंसर्टेड है। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसको हमने आपको पढ़ा चुका पहले। इसको हम पढ़ा चुके हैं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डिराइव कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई अब हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है वो पार्शियली इंसर्टेड होगा। पार्शियली इंसर्टेड का मतलब क्या है सर? पार्शियली इंसर्टेड का मतलब कुछ इस तरह से, भैया देखिए कि हमारा डाइलेक्ट्रिक है, नो सॉरी कैपेसिटर है, उसमें डाइलेक्ट्रिक बस इतने दूर तक है। देखो ये जो डाइलेक्ट्रिक है ना, डाइलेक्ट्रिक बस इतने ही दूर तक है। ये होता है पार्शियल इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, है ना। ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये मटेरियल सिर्फ इतने ही डिस्टेंस तक है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है तो के है। ठीक है ना, सिर्फ इतने दूर तक ही प्रेजेंट है। जो डाइलेक्ट्रिक है वो डाइलेक्ट्रिक सिर्फ और सिर्फ, समझना, सिर्फ और सिर्फ इतने दूर तक ही प्रेजेंट है। सिर्फ डाइलेक्ट्रिक इतने दूर तक प्रेजेंट है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, चलिए वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो जरा कुछ बात समझ लेते हैं, कुछ बात समझ लेते हैं जो आप पहले से जानते हैं। जैसे हम ये मान लेते हैं, ये आपको फिगर समझ में आया ना, इसी फिगर को मैं दोबारा बना देता हूँ यार, उससे क्लैरिटी ज़्यादा बढ़िया होगी। इसी इसी में गोचापाची करने से अच्छा है कि हम एक फिगर और बना दिया सेम। ये जो डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। और साफ ही देख के समझ में आ रहा है कि दिस डाइलेक्ट्रिक इज सर पार्शियली इंसर्टेड। ये पार्शियली इंसर्टेड है तो डाइलेक्ट्रिक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लेटों पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पर भैया क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। जैसा तुम जानते हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब भरोगे तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। और जब डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्जेस इंड्यूस होंगे तो इस वाले सिरे पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और जो ये वाला सिरा है इस वाले सिरे पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक बात है ना। इस वाले सिरे पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, जो ये वाला साइड है इस वाले साइड पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सही, इतना तो सही है सर। डाइलेक्ट्रिक पार्शियली इंसर्ट हुआ तो कैसे करेंगे, क्या दिमाग लगाएंगे? तो एक बात आप समझिए, हम कह रहे हैं कि एक बार मेरे कहने से जितना पॉजिटिव यहाँ पे है उतना ही निगेटिव यहाँ पर मान लो, लेट कर लो, मान लो कि सर उतना ही निगेटिव यहाँ पर मान लिया, और जितना निगेटिव यहाँ पे है उतना ही पॉजिटिव हम यहाँ पे मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, मान लेंगे। जितना निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, तो कट कूट के कितना हो जाएगा, जीरो। यार जितना निगेटिव चार्ज यहाँ माना गया उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ माना गया, तो नेट चार्ज वैसे भी कितना हो गया, जीरो। लेकिन ऐसा मानने से तुमको एक कैपेसिटर दिख रहा है कि दो दिख रहा है कि तीन दिख रहा है? मेरे को तो टोटल तीन कैपेसिटर दिख रहा है। पहला कैपेसिटर ये जिसके बीच में एयर भरा हुआ है प्लस माइनस, दूसरा कैपेसिटर ये जिसके अंदर पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, और तीसरा कैपेसिटर फिर से ये दिख गया जिसमें क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है। तीन कैपेसिटर मेरे को दिखा। और जो डाइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं उस डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस स्मॉल टी है। जो डाइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट कर रहे हैं उस डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है उसका थिकनेस कितना है, स्मॉल टी है, ऐसा हम ये मान लेते हैं। ठीक है, चलिए सर, तो समझ गया सर कि अब यहाँ पर ये एक कैपेसिटर ना होके टोटल तीन कैपेसिटर हो गया। दो कैपेसिटर हवा वाला मतलब बिना डाइलेक्ट्रिक के, और एक कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक के साथ। ठीक है ना। तो अगर हम फिगर से रिप्रेजेंट करें आपको, तो देखिए हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि एक सर ये देखिए, थोड़ा नीचे बनाएंगे ये सर, ये कैपेसिटर इसमें एयर है, ये कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक है, और एक ये देखो इस कैपेसिटर में पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। इस कैपेसिटर में क्या है, एयर है, इस कैपेसिटर में क्या है, एयर है। चलेगा क्या? कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में डिस्टेंस कितना होता है यार, डी होता है। कैपेसिटर के जो प्लेट होते हैं, प्लेटों के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, डी होता है। हमने इस डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना मान लिया है, डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस हमने स्मॉल टी माना है कि जो डाइलेक्ट्रिक होगा उसका थिकनेस कितना होगा, उसका थिकनेस स्मॉल टी होगा। हम अपने से इस लेंथ को x मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है, x। अब तुम बताओ ये लेंथ कितना होगा, पूरा d है और यहाँ से यहाँ तक x प्लस टी है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स माइनस टी। यानी जो ये बचा हुआ डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, वो d माइनस x माइनस टी। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। x हमने लेट कर लिया कि कैपेसिटर के प्लेट की दूरी, कैपेसिटर के प्लेटों के बीच का दूरी कितना है, स्मॉल डी। जो डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली इंसर्ट किया उसका थिकनेस कितना है,
स्मॉल टी, ये स्मॉल डी है, ये स्मॉल टी है। इसका लेंथ अगर हम एक बार के लिए x मान लेंगे तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स माइनस टी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सभी प्लेटों का एरिया तो ए ही होगा बिकॉज सबका एरिया क्या है, सेम है। सही है ना। इसका लेंथ कितना हो गया, x हो गया, इसका लेंथ कितना हो गया, t हो गया, और इसका लेंथ कितना हो गया, d माइनस एक्स माइनस कितना हो गया, t हो गया। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है ना। तो ये x हो गया, ये t हो गया, ये कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स माइनस टी हो जाएगा। आगे बढ़े। अब ये टोटल 3 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, और ये तीनों का तीनों कैपेसिटर किस में जुड़ा हुआ है, आपका सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक बात है ना। ये 1, 2 और 3 कैपेसिटर है, और तीनों का तीनों कैपेसिटर किस में जुड़ा हुआ है, आपस में सीरीज में जुड़ा हुआ है। और आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि अगर कैपेसिटर सीरीज में होता है तो उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होता है। लेकिन आपको एक बात और बताया गया है, एक बात और क्या बताया गया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इंडिविजुअल वोल्टेज होता है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इंडिविजुअल वोल्टेज का सम होता है, वो इंडिविजुअल वोल्टेज का सम टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V1 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V2 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V3 है, यानी इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3, और इस V1 प्लस V2 प्लस V3 वोल्टेज का सम किसके बराबर होगा, टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर V वोल्ट था और यहाँ पर मतलब इस कैपेसिटर को V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। कैपेसिटर को अगर V वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे तो इसके अक्रॉस कितने का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अब उसी V वोल्ट का एक पार्ट C1 को मिलेगा, दूसरा पार्ट C2 कैपेसिटर को मिलेगा, और तीसरा पार्ट किसको मिलेगा, C3 कैपेसिटर को मिलेगा। सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं जानते होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना। आप समझ गए क्या, इतनी बात समझ में आ गई? इसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है। हमने डायलेक्ट्रिक को पार्शियली इंसर्ट किया, डायलेक्ट्रिक को पार्शियली इंसर्ट कर दिए, टी थिकनेस के डायलेक्ट्रिक को डी थिकनेस का, मतलब प्लेटों के बीच में डी थिकनेस है और डिस्टेंस डी है, और डायलेक्ट्रिक जो हमने इंसर्ट किया उसका थिकनेस स्मॉल टी है, उसको हम इसके बीच में इंसर्ट कर देते हैं। उसको इंसर्ट करने के बाद पता चला कि हमने एक्चुअल में कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, तो V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। अब चार्ज वगैरह मानने के बाद ये 1, 2, 3 कैपेसिटर बन गया, 1, 2, 3 कैपेसिटर बन गया, तीनों सीरीज में है। सीरीज कैपेसिटर में हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका सम टोटल पोटेंशियल के बराबर होगा। और टोटल वोल्टेज हमने V अप्लाई किया है, तो टोटल वोल्टेज V इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो लिख रहे हैं हम V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है ना। हम लिख सकते हैं क्या, टोटल वोल्टेज V बराबर क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसी तरह से कुछ करके सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का प्रूफ भी ऐसे ही होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो प्रूफ होता है वो भी इसी तरह से ही होता है, इसी तरीके से होता है। तो V1 क्या है बताइए, V1 इसमें वोल्टेज, तो आप समझिएगा, आप जानते होंगे C इक्वल्स टू कितना होता है, Q बाई V। तो V इक्वल टू कितना होगा, Q बाई C। भाई V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, Q बाई C। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये सभी कैपेसिटर सीरीज में हो गया तो सीरीज में चार्ज क्या होता है, सेम होता है। मतलब यहाँ पर भी Q चार्ज, तो यहाँ पर भी Q चार्ज, तो यहाँ पर भी Q चार्ज होता है कि नहीं होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या होता है, हर जगह सेम होता है। ये सब चीज तभी समझ पाएंगे आप जब आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पता हो। तो अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, सीरीज वाले पार्ट को, सिर्फ सीरीज और पैरेलल दोनों है, तो हम सिर्फ सीरीज वाले पार्ट को ही देख लो उसमें से। ठीक ना। तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, तो V1 इक्वल्स टू कितना होगा, Q अपॉन C1, इसका कैपेसिटेंस। तो मान लो इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है। तो V1 बराबर Q अपॉन C1, V2 बराबर Q अपॉन C2, V3 बराबर Q अपॉन C3। C1 कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन एक्स। भाई जब कैपेसिटर के प्लेटों में एयर भरा रहता है तो फॉर्मूला क्या यूज करते हो तुम, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी यूज करते हो। ठीक है ना। तो D की जगह यहाँ x आएगा, तो Q अपॉन C1 के प्लेस पर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। देखो भैया जब एयर भरा रहता है तो फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, इसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिलेगा। जब डाइलेक्ट्रिक भरा रहेगा तो कैपेसिटेंस कितना होगा, K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये सारा हमने पढ़ा रखा है, बता रखा है, आपको देखना होगा डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। ठीक सर। तो Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, नॉट D। सर C1 का थिकनेस क्या है, थिकनेस या डिस्टेंस कितना है, x है प्लेटों के बीच में। Q अपॉन C2 यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब इसमें देखो डायलेक्ट्रिक भरा है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन थिकनेस इज हाउ मच T, प्लस Q अपॉन C3 क्या लिखेंगे आप, C3 यहाँ पर फिर से एयर भरा है तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। D कितना है भाई इसका, D माइनस एक्स माइनस टी।
और ये क्या है, टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज बराबर टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। किसी सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस ही क्या कहलाता है, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाता है। तो वहां पर हमने क्या पुट कर दिया, सी इक्विवेलेंट पुट कर दिया। यहाँ तक आपको एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। तो सर ठीक है, क्यू अपॉन सी इक्विवेलेंट, देखो हर जगह से क्यू को कैंसिल करके खत्म कर दो। हर जगह से जो पूरा का पूरा क्यू है हर जगह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट के पूरा खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब इसको हम बस सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो उसको यार ऊपर लेकर जाओ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक बात है ना। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए। ये कितना आ जाएगा, t एप्सिलॉन नॉट, t अपॉन k एप्सिलॉन नॉट ए। मैं लिख दूँ यहाँ पे क्या, x अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये t अपॉन k इंटू एप्सिलॉन नॉट ए, प्लस ये कितना आ जाएगा, d माइनस एक्स माइनस टी अपॉन कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा। ये किसके बराबर आएगा, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट के बराबर आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि x अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा, ये t अपॉन k एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा, और d माइनस एक्स माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। थोड़ा सा इसी को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी जगह बनाएंगे, और जगह बनाने के लिए इस पोर्शन को क्लियर कर देते हैं। ठीक है ना, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार ले लीजिए सर, हमेशा मिटा देते हैं यहाँ से, यहीं से मिटा दें। ठीक, अब जरा देखो कि सर इसको सॉल्व, इसको थोड़ा सा ओपन कर लो यार। ये 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट बराबर कितना होता है, x अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा, t अपॉन k इंटू एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, d अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस x अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस t अपॉन कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए। देखो सही है क्या, तो देखो t से तो t कट गया यार, t से t कट जा रहा है क्या, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो k एप्सिलॉन नॉट ए है ना, माफ करिएगा, एक मिनट। ये है टी के एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पर ये कितना आया था यार, ये टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है ना। अच्छा, माइनस एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए और प्लस एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये मर जाएगा, ये नहीं बचेगा। ठीक बात है ना, काट दिया। और देखो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए प्लस डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, डी अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट ए माइनस टी अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट ए। पहले इतना एग्री करो भाई, इतना एग्री करिए, फिर आगे बताते हैं। क्या यहाँ तक सही है बिल्कुल, क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है बात है ना। अच्छा, इसमें को थोड़ा सा और इसको हम अच्छे से लिखना चाहते हैं, तो इसको हम लिख दिया टी बाई के। अरे टी अपॉन के को टी बाई के लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए, प्लस डी अपॉन कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए माइनस टी अपॉन कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए। पूरे में से एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन कर सकते हो क्या, तो एक बार के लिए पूरे में से एप्सिलॉन नॉट ए यार कॉमन कर लो। देखो अंदर क्या बच गया, टी बाई के प्लस डी माइनस टी। ये अभी 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट आया है। सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। अगर आप सी इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो सी इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, तो बस जरा यहाँ पर देखो भाई, थोड़ा सा जगह की कमी है, आप समझिएगा कि सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा। यहाँ सॉल्व कर रहा है, ऊपर चला गया एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई, नीचे क्या, देखो देखो ये पूरा चीज मल्टीप्लाई में है, तो जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर हो जाएगा और ये पूरा टर्म कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो इसको थोड़ा सा लिख दें अगर, तो टी बाई के प्लस डी माइनस टी। सही है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहते हैं, थोड़ा सा सही करना चाहते हैं, तो इसको ऐसे लिख दो, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये देखो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया अगर डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली इंसर्ट किया गया। इफ डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली इंसर्टेड, अगर डाइलेक्ट्रिक को पार्शियल तरीके से इंसर्ट किया गया है, पार्शियली इंसर्ट किया गया है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। एग्री करते हैं। अच्छा, आपको और अच्छे से समझा दें कि मान लो इफ डाइलेक्ट्रिक इज फुल्ली इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक इज फुल्ली इंसर्टेड, अगर डाइलेक्ट्रिक पूरा पूरा इंसर्ट हो गया है, फुल्ली इंसर्ट हो गया, तो भैया अगर डाइलेक्ट्रिक फुल्ली इंसर्टेड होगा तो जो, अच्छा अगर पूरी तरह से भर जाएगा तो उसका थिकनेस और डी दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अरे बोलो, अगर डाइलेक्ट्रिक फुल्ली इंसर्टेड होगा तो डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कैपेसिटर के प्लेट के बीच में डिस्टेंस के बराबर होगा। कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में डी डिस्टेंस है, थिकनेस कितना है, टी है, तो डी और टी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल इक्वल हो जाएगा। तो अगर डाइलेक्ट्रिक फुल्ली इंसर्टेड होगा तो डी किसके बराबर हो जाएगा, टी के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो डी को टी के बराबर करके लिख लेते हैं, सी इक्विवेलेंट बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन
डी को डी के बराबर कर दो, माइनस डी प्लस डी बाई के, डी से डी नहीं रहा, के चला जाएगा ऊपर, सी इक्वल बराबर कितना आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये देखो जाना पहचाना फॉर्मूला आ गया। डायरेक्ट्रिक को जब फुल्ली इंसर्ट कर देते हो तो कैपेसिटेंस कितना होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इस वाले फॉर्मूले से हमने इसको प्रूफ कर दिया, मतलब ये बिल्कुल सही आ गया, है ना। तो इस कंडीशन में इस फिगर के हिसाब से जब डायरेक्ट्रिक को हमने इंसर्ट किया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपके सामने आ गया। क्या कहते हो यार, सही है? एक बार देखिए इसको, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कुछ और बताएं आपको। ठीक सर, आगे बढ़ाएं, अब थोड़ा सा जगह बनाएंगे हम, ठीक है, मिटाए। अच्छा, अब एक काम करते हैं भाई, यहां पर तो सर हमने एक ही कैपेसिटर को यहां पर सॉरी एक ही डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया। व्हाट इफ मेनी डायलेक्ट्रिक्स आर इंसर्टेड बिटवीन द स्पेस ऑफ कैपेसिटर? कैपेसिटर के अंदर जो स्पेस है उसमें बहुत सारे डायलेक्ट्रिक को अगर इंसर्ट कर दिया जाए अलग अलग थिकनेस के, तो क्या होगा? ठीक है ना, तो बहुत आसान है भाई, कोई समस्या नहीं। तुम यहाँ देखो, अभी तुमने क्या पढ़ा कि सर ये हमारा कैपेसिटर था, उसके अंदर एक छोटू सा डायलेक्ट्रिक था जिसका थिकनेस कितना था, टी था, एरिया कितना था, ए था, पूरे प्लेटों के बीच का सेपरेशन कितना था, डी था, इस डायलेक्ट्रिक का कांस्टेंट कितना था, के था। ठीक है ना, तो उस केस में जो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया था वो एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस कितना था, टी बाई के। सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस कितना हो गया था, टी बाई के। लेकिन अब यहाँ समझना, ये तब है जब डायरेक्ट्रिक पार्शियली इंसर्टेड है। लेकिन कभी आपके सामने सवाल के फॉर्म में या फिर डेरिवेशन के फॉर्म में इस तरह से आ गया, जिसमें अब देखो ये एक हो गया डायरेक्ट्रिक, ये एक और ले लो डायरेक्ट्रिक, चलो एक और ले लो डायरेक्ट्रिक। अब देखो यहाँ पर 3 तो डायलेक्ट्रिक है यार, टोटल 3 डायलेक्ट्रिक है। इसका थिकनेस T1, इसका थिकनेस T2, इसका थिकनेस T3, पूरे कैपेसिटर के प्लेट के बीच का दूरी D, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया, K3। अब यहाँ पर बताइए कितना डायलेक्ट्रिक है, 1 2 3, फुल्ली इंसर्टेड है कि पार्शियली? पार्शियली। अगर डेरिवेशन में जाओगे तो कितना कैपेसिटर बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7। अभी जो बताया, एक कैपेसिटर एयर वाला, एक कैपेसिटर K1, एक कैपेसिटर फिर से एयर वाला, एक कैपेसिटर K2 मटेरियल का, एक कैपेसिटर फिर एयर वाला, फिर K3 मटेरियल का, और फिर किसका, एयर का। उतना बड़ा सा डेरिवेशन आएगा। लेकिन इसका इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे तो बहुत आसान है, इसी फॉर्मूले के बिहाफ पर लिख सकते हैं आप। ठीक है, सबका एरिया सेम है, तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई प्लेटों के बीच का दूरी D, ये T है, T इज द थिकनेस है सर। T क्या है बताएं, थिकनेस। तो सभी स्लैब का थिकनेस लिखना पड़ेगा, तो आप यहां पे लिखेंगे माइनस समेशन ऑफ टी। समेशन ऑफ टी मतलब जितने भी स्लैब है उन सभी स्लैब का थिकनेस लिखना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, प्लस समेशन ऑफ टी बाई के। ये देखो, इसको याद रखो, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब कि सर आप एप्सिलॉन नॉट ए पहले लिख दीजिए, लिख दिए, डी माइनस समेशन टी का मतलब क्या है भाई, अगर हम यहाँ लिख दें समेशन टी का मतलब क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3। सही बात है कि नहीं है? समेशन टी का मतलब क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस कितना हो गया, T3। समेशन टी बाई के का मतलब क्या हो गया, समेशन टी बाई के का मतलब क्या हो गया, टी बाई के मतलब पहले वाले के लिए T1 अपॉन K1, समेशन मतलब जोड़ना, T2 अपॉन K2 प्लस कितना हो जाएगा, T3 अपॉन K3। सही है क्या? तो D माइनस समेशन टी का मतलब आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, और प्लस टी बाई के का मतलब कितना आ जाएगा, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस कितना हो जाएगा, T3 अपॉन K3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सही बात है कि ना? दी किसका फॉर्मूला आ गया, सी इक्विवेलेंट का। तो डायरेक्ट्रिक पार्शियली तुम कैसे भी इंसर्ट कर दो, तुम इस फॉर्मूले को टैकल कर सकते हो। ठीक भाई है, ठीक बात है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके हमको बताइए आपको कैसा लगे। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।